ठीक। अब ये मैं अहले हदीस सलफी की सब एक समझता था। थोड़ा आप बता नहीं सकते कि क्या उसमें थोड़ा फर्क है? इसमें भी ये फर्क होता है, याद रखिएगा। तो जी। अहले हदीस हम लोग क्या कहते हैं? अहले हदीस कहते हैं इसीलिए। तो असल सलफी कहते हैं। तो उसमें सब हम्बली भी दाखिल होते हैं। हम्बली समझते हैं ना? जी जी। जैसे हनफी होते हैं, शाफी होते हैं, मालिकी होते हैं ना, वैसे हम्बली भी होते हैं। हम्म। तो हम्बली कौन होते हैं? जो इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलोअर हैं, उनको हम्बली कहा जाता है। समझ रहे हैं? जी। तो ये जो है हम्बली सलफी जब कहते हैं ना, तो सारे हम्बली लोग उसमें आ जाते हैं। अच्छा। तो फिक्ह उनको, वो भी जैसे हनफी होते हैं ना, उनके यहाँ जरूरी है कि आप हनफी बन करके रहें और इमाम हम्म। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक्ह को माने। उसी तरह से उनके यहाँ भी है कि आपको हम्बली बन के रहना है और इमाम अहमद बिन हम्बल की फिक्ह को मानना है। और एक दूसरा ये होता है कि आप इन चारों में से किसी एक को फॉलो करना जरूरी है आपको। इससे आप अच्छा। अलग नहीं निकल सकते। तो अहनाफ के यहाँ भी ये सुनते रहते हैं आप, तो वैसे ही हनाबिला के यहाँ भी सेम वही चीज होती है। वो भी यही कहेंगे कि या तो चारों में से किसी एक को आपको फॉलो करना है, या हनफी हो या शाफी हो या मालिकी हो या हम्बली हो, इससे अलग नहीं जाना है आप। तो ये होता है हम्बली होना। तो ये एक अहले हदीस जब कहते हैं तो वो क्या मतलब होता है? तो वो लोगों का ये रहता है कि हमको इन चारों में से किसी को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है। जैसे सहाबा थे, ताबईन थे, हम भी वैसे ही रहेंगे। अब सहाबा में से तो कोई हनफी शाफी मालिकी हम्बली तो नहीं था ना। जी। था क्या कोई? नहीं। नहीं था। तो वैसे हम रहेंगे। तो वो बिल्कुल जो है किसी भी मसले में किसी खास फिक्र या किसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ जुड़ के ही हमको रहना है, ये अहले हदीस नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम जिस चीज को, जिस राय को कुरान और हदीस से सबसे ज्यादा करीब पाएंगे, वो चाहे हनफी राय हो, चाहे शाफी राय हो, चाहे मालिकी राय हो, चाहे हम्बली राय हो, या इन चारों में से किसी की भी ना हो, ऐसा भी होता है। जैसे तीन तलाक का मसला है। तीन तलाक एक तलाक मानी जाएगी इस मसले में, तो शाफी, मालिकी, हम्बली और हनफी, ये चारों जो है फिक्र सबके यहाँ तीन तीन ही होगी वो। तो अहले हदीस यहाँ वो चारों में से किसी को भी नहीं लेते। जो हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तीन तलाक एक तलाक मानी जाती थी, वो उसी को फॉलो करते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? तो ये फर्क होता है बहुत से मसाइल में, हम्बली का और जो है अहले हदीस का। ये अमल में बहुत से मसाइल में फर्क होता है। जो नहीं समझते तो वो सऊदी उलमा के फतवों को ही समझते हैं कि यही अहले हदीस का फतवा है। तो बहुत से मसाइल में वैसा नहीं है मेरे भाई। तो वो हम लोग उस बारीकी को समझते हैं। हम तो जो ईद की नमाजें लोग आजकल पढ़ा रहे हैं, तो बाज जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी ये डिफरेंसेस का पता नहीं है। वो जैसे हरम में पढ़ाते हैं ना, वैसे ही वो भी पढ़ा दिया करते हैं जो है ईद की नमाज। तो हरम में जो ईद की नमाज पढ़ाते हैं वो हम्बली मसलक के लिहाज से पढ़ाते हैं। वो हम्बली मसलक क्या है ईद की नमाज में? कि उनके यहाँ सात जायद तकबीरात नहीं होती पहले में, बल्कि छह ही जायद तकबीरात होती है। वो तकबीर तहरीमा को मिला करके सात होती है। तो वैसे ही सात के साथ ही बहुत से लोग पढ़ा देते हैं यहाँ पर भी। यानी तकबीर तहरीमा के बाद छह ही जो है जायद तकबीरात के साथ मैंने गिना है, तो देखा कि बाद लोग वैसे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हरमैन को फॉलो किया और समझते हैं कि वो सब अहले हदीस हैं। जो ऐसा नहीं है, वो हम्बली मसलक को फॉलो करते हैं। वो उनके यहाँ चीज होती है जी। तो अहले हदीसों के यहाँ इसमें क्या है? इस मसले में वो शाफी जो मसलक है ना, इसमें वो जी। सात तकबीरात जायद जो हदीस में आया हुआ है, वो उसको फॉलो करते हैं। तो सात ये जो अदद है ना, ये जायद यानी जो तकबीर तहरीमा पहली मर्तबा जो हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर कह करके, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, उसके बाद सात, तो मिलाएंगे तो आठ हो जाती हैं वो। जी।
जी। तो ये और भी मसाइल है, मतलब ये दो मैंने मिसाल में पेश कर दिया आपको। तो जी। डिफरेंसेस ये होते हैं जी। तो आलिम आलिम और दाई को कैसा हम लोग पहचान सकेंगे कि वो कौन? आपको भी सीखना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है कि इस सिलसिले में क्या कौन सी जाए जो है हदीस या कुरान के जो है ज्यादा करीब है, कुरान और हदीस के। और मैंने दुरूस इस पर काफी दिए हुए हैं, और मैंने इस चारों के मसलक को भी बयान किया है। मेरे फिक्र के दुरूस चल रहे हैं ना, तो वो शुरू से भी मैंने वो उसी लिहाज से वो दुरूस दिए हैं, तहारत से लेकर के अब तक के जो मसाइल हैं। तो चारों मसलक में क्या है, अलग अलग जो ओपिनियन है, और अहले हदीसों का क्या है, वो भी मैं सबको मिला के पेश करता हूँ जी। इंशाल्लाह। जी क्योंकि जी। आजकल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे बयान वगैरह, हम्म। तो समझना मुश्किल हो जाएगा कौन क्या बहुत है। मुश्किल रहता है जो है, वो ज्यादा परेशानी इसमें लोगों को हो रही है कि वो सऊदी के फतवों को समझ रहे हैं कि वो सारे के सारे फतवे अहले हदीसों के लिहाज से हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं भी वही असल ये सोचता हूँ। होता है कि जो है, चूंकि हम्बली मसलक के जो फतवे हैं, बहुत से मसाइल में वो अहले हदीसों से करीब होते हैं। तो जी। बाज मरतबा लोग यही समझ जाते हैं कि ऐसा है। तो सब में नहीं है, बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं जो उनके यहाँ अलग हैं और अहले हदीस उलमा के यहाँ अलग हैं। उस बाज इंशाल्लाह। मसाइल में उन्होंने जो है दूसरे मसलक की दलील, जो कवी दलील थी, उसको लिया है, जो किताब और सुन्नत के ज्यादा करीब थी। तो उनका मनहज जो तरीका ये है कि जो किताब और सुन्नत के करीब रहेगी वो दलील हो लेते हैं, किसी खास मसलक के फ्रेम में अपने आप को बंद नहीं करते हो जी। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। भैया